जिंदगी किस मोड़ पर ले चलती है और किन गलतियों की वजह से ले चलती है और उसके क्या परिणाम आपको मिलते हैं, ये मेरी कहानी और मेरी जिंदगी की कहानी में आप शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही इकलौता व्यक्ति हूं जिसने ये गलतियां की। हमारी सोसाइटी के लगभग 70% से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं जो मैंने की है, अपनी जिंदगी में की है। शायद आप उनमें से नहीं हो, किंतु जो भी लोग इस तरह के जिंदगी में आज संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने अक्सर ये गलतियां की होंगी जो मैंने की हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप मेरी जिंदगी की कहानी से प्रेरणा लें। हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी की कहानी है और रिलेट करें। तो आपने पिछले एपिसोड में सुना, देखा होगा कि मैं किस तरह से एक नौकरी मेरे मामा जी ने लगवाई एक कार वर्कशॉप पे, और वहां पर क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो हार्म होगी और क्योंकि मेरा व्यक्तित्व वैसा नहीं है सुनने का, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि छोटू, तो मैं उसको कह के आ गया, छोटू होगा तेरा बाप। दोस्तों, नौकरी तो मैं छोड़ आया। नौकरी तो क्या थी, कोई सैलरी मिलनी नहीं थी, सिर्फ वो काम सीखने के लिए वहां पर मुझे रखा गया था। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस कार्य के लिए नहीं बना हूं। मतलब हर आदमी के अंदर अपनी एक खुद की एक सोच होती है। तो जैसे ही मैं वहां से पहुंचा अपने मामा जी के घर, तो मैंने उनसे कहा कि मैं वो नौकरी नहीं करूंगा। तो मेरे मामा जी को बहुत गुस्सा आया। शायद उनके मन में मेरे लिए अच्छा ही सोचा उन्होंने होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे लिए खराब सोचा होगा, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक सोचा होगा। पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके लिए नहीं बना हूं। मामा जी ने बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा, और मामा जी ने मुझे पीटा भी। पर मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि गलतियां मेरी ही थी, मैं ही था इसका जिम्मेवार। मुझे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी। पर अब क्योंकि घर से मैं चला गया था, पिताजी ने कह दिया था कि भीख मांगेगा तुझे कोई भीख नहीं देगा, और यहां पर मैं हलवाई का काम करना नहीं चाहता था, और मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा था नहीं, किसी तरह का कोई मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं कोई कोर्स कर लेता और कोई पढ़ाई कर लेता। तो मैं किस्मत के भरोसे खुद को सरेंडर कर दिया और सोचने लगा कि मैं क्या काम करूंगा। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ अच्छे लोगों का आगमन भी होता है, और जब कुछ लोग हमसे छूटते हैं तो नए लोग जब मिलते हैं तो उनका भी प्रभाव जिंदगी में आता है। मुझे और रिश्तेदार हमारे बहुत दिल्ली में रहते थे, लेकिन मुझे उनके बारे में पता नहीं था वो कहां कहां रहते हैं। हाँ, मैं गया था उनके पास, पर मेरे को पता नहीं था कहां कहां रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली आइडिया, एड्रेस नहीं था, और उस टाइम टेक्नोलॉजी का ऐसा जमाना भी नहीं था। तो दोस्तों, मेरे एक मास्टर जी, मतलब जेन्युइनली ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन। ऐसा नहीं, मेरे मामा जी बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कि वो खराब थे, बहुत अच्छे थे वो भी, और अच्छे हैं। लेकिन परिस्थितियों की बात होती है ना, जब बच्चे कई बार गलत करते हैं, बच्चे कई बार उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो बड़ों का हक होता है डांटने का, और डांटते भी हैं। तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मामा जी ने मुझे पीटा या मामा जी ने मुझे जो भी था, लेकिन मुझे खुद को यह लगा कि नहीं, मेरी ही गलती है और मुझे ही इनको ठीक करना है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि मेरे मामा जी के एक और, मतलब एक कंगन भाई थे, उनकी भी एक स्वीट शॉप थी, और उनका एक ब्रदर बाई चांस हमारी वहां हिमाचल स्वीट शॉप पे वो आया था, और मेरी उससे बात हुई थी कि मुझे भी कहीं कोई काम पे लगवा दो। तो उसने मुझे कहा था कि मैं करोल बाग में एक स्टैंडर्ड बर्फी के नाम से शॉप है, वहां पर काम करता हूं सेल्समैन का, और लिमिटेड शॉप है, वहां पक्के हो जाते हैं, ऐसा उसने कुछ बोला मेरे को। और मेरे को वो बात पता नहीं क्यों ऐसी लगी कि शायद वो मैं कर सकता हूं। तो मैंने मामा जी से बोलकर कि मामा जी, उससे बात करके मेरी बात कुछ कर दो। तो मामा जी ने उससे कांटेक्ट किया और उसने कहा कि मैं घर से आया हूं अभी, तो मैं भी जाऊंगा, तो आप चल पड़ना मेरे साथ में। तो वहां से सुभाष नगर, दिल्ली से हरिनगर घंटाघर के पास से सुभाष नगर से एक बस जाती थी करोल बाग के लिए, 853 नंबर या 953 नंबर। तो मैं उसके साथ बैठकर, उसके साथ नहीं, मैं उस बस में बैठकर करोल बाग पहुंच गया।
और उसने मुझे पता बताया था, तो मैं उस दुकान पे पहुंच गया। और वो भी बाई चांस उसी दिन उस दुकान पे शायद आया था या मेरे साथ गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मतलब मेरे साथ वो गया था या मैं उसके साथ गया था, मतलब, और या मुझे वो वहां मिला था, कुछ ऐसा था, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन वहां पर मैं पहुंचा तो वहां पर जाकर पता लगा कि मेरी नौकरी तो उसने क्या लगवानी थी, उसकी खुद की नौकरी छूट गई थी। क्योंकि वहां दुकान पे एक सिस्टम था कि वो लोग हर मंडे को लोगों को नए अपॉइंट करते थे और जो भी आदमी छुट्टी से जाता था उसको मंडे को ही ज्वाइन कराते थे, मतलब ऐसा उनका सिस्टम था अपना। तो जब हम वहां पहुंचे तो उसको भी मना हो गया कि भाई तेरे को भी नहीं रखेंगे। मेरी नौकरी तो क्या लगवानी थी उसकी भी चली गई। अब समस्या क्या थी कि मैं वापस मामा जी के पास वापस आ नहीं सकता था, और क्योंकि मेरे मन में थी कि अब मुझे काम करना है, और वो जो लड़का था पवन, उसको भी ये बोला कि भाई अब अगले मंडे को आना। खैर पवन तो वापस आ गया अपने भाई के पास में, नांगल में रहते थे वो, जनकपुरी के पास एक नांगल जगह है, कीबरी प्लेस और दिल्ली कैंट के पास में, वो वापस आ गया। अब मैं कहां जाऊं, मैं तो वापस आना नहीं चाहता था, तो मैं डिसाइड किया कि मैं वहीं रुक जाता हूं। अब दोस्तों देखो, संघर्ष की कहानियां कुछ ऐसी होती हैं, और जिंदगी होती है, इतना पता भी नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और मैं वहां रुक गया। मेरी जेब में 10-15 रुपए 20 रुपए होंगे शायद। अब मैंने जो खाना खाना था खा लिया। मैं उस टाइम सिगरेट वगैरह पीता था, तो रात को मैं सोने की व्यवस्था समझ में नहीं आई, कहां सोऊं। तो मैंने क्या किया कि अब वो जो दुकान थी, मैंने वहां पर जो लड़के काम करते थे, मैंने उनसे पूछा यार कुछ सोने की जगह मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यार सोने की तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि मालिक ने जगह दी हुई है, तो वहां अनदर आदमी को तो हम ले जा नहीं सकते। हालांकि मेरी नौकरी नहीं लगी थी, क्योंकि लेकिन फिर भी जब काम मांगने आता है तो 1-2 लोगों से बात हो ही जाती है। अब दोस्तों मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, वापस आने की मेरी इच्छा नहीं थी। अब रात को समझ नहीं आया क्या करें। इंतजार था 7 दिन का, और 7 दिन का इंतजार करने के बाद मैं फिर नौकरी की बात करनी थी, लेकिन मालिक ने यह बोल दिया था कि हाँ अगले सोमवार को हो हम रख लेंगे, लेकिन अगले सोमवार को आना। मतलब ये एश्योर्ड उन्होंने कर दिया था कि रख लेंगे पर आना अगले सोमवार को। दोस्तों अगला सोमवार आने से पहले ये 7 दिन क्या किया, ये 7 दिन जिंदगी के कैसे निकाले, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और बिना काम के 7 दिन करोल बाग में रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो अगले टॉपिक में मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब कैसे जिंदगी में संघर्ष शुरू होता है, कैसे मेरी जिंदगी वहां से निकलकर कहां पहुंचती है। अब बहुत संघर्ष आने वाला है आगे वाली जो हमारी एपिसोड्स हैं, उन सारे एपिसोड्स को आप अब समझिए कि मतलब बहुत दर्द से, मुश्किलों से और इनसे गुजरते हुए आप देखेंगे मेरी जिंदगी का संघर्ष अब शुरू होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और करते हैं अगले 7 दिनों की बात, और आगे मेरी जिंदगी उन 7 दिनों की वजह से कैसे बदली कि नहीं बदली, क्या हुआ, चर्चा करेंगे। चलिए इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। हर कहानी में दर्द होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दर्द हर एपिसोड में आए, लेकिन आपको हर एपिसोड के बारे में पता होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।